मैं तो हाथ जोड़ करके निवेदन करना चाहूंगा कि कैसे भी इस युग को बचा लो कुरीतियों से, अधर्म और अन्याय से। ब्राह्मण को भी बचाना हमारा और आपका काम है। डीजे वाला 21,000 रुपया ले जाता है, ब्राह्मण पूजा के बाद में 1100 रुपया मांगे तो लगता है कि पहाड़ टूट करके ऊपर गिर गया। बैंड वाले शादी में और नाचने वाले और पता नहीं कितना कितना पैसा ले जाते हैं, और ब्राह्मण को जब दक्षिणा पूरा विवाह उसने पढ़ दिया, पूरी रात उसको हो गई है, वो कहता है जजमान जी मुझे अब जाना है, आगे का भी आज का एक शादी का कार्यक्रम है। अरे रुक जाओ पंडित जी, तुम्हें चैन नहीं पड़ता बिल्कुल। बैंड वाले को नहीं बोलता ऐसा, कर बाजे वालों को नहीं बोलता, ये मैंने देखा है। पंडित जी तुम्हें चैन नहीं पड़ता है, अब हमें पंडित बदलना ही पड़ेगा, अब तुम्हारे भाव ज्यादा ऊंचे हो गए, अब तुम पहले वाले पंडित जी नहीं रहे हैं, तुम अब बदल गए हैं, तुम ज्यादा बड़े आदमी बन गए। ऐसी बातें ब्राह्मण को। मैंने 21,000 रुपया बैंड वाले को देते हुए देखा, और पंडित जी ने जब जाने का नाम लिया तो एक नहीं घर के 2-3 लोग टूट पड़े उसके ऊपर। पैसा उसको कितना दिया, पूरी रात भर उसने शादी पड़ी, 500 रुपया। पंडित जी की आंख में आंसू आ गए, और 500 रुपया देने में 25 सुनाई उसे। फिर ये क्या कहेंगे, आजकल तो ब्राह्मण दुकान खोल के बैठ रहे हैं, आजकल तो ब्राह्मण राशन की दुकान खोल रखी है, आजकल तो ब्राह्मण जूते चप्पलों की दुकान पर आ गए हैं, दुकान खोलकर नौकरी करने लगे हैं। अब तुम लोग ब्राह्मण को इस स्थिति से देखोगे तो और क्या होगा। और याद रखना, यह ब्राह्मण नहीं रहेगा तो धरती वर्ण संकरों से भर जाएगी, चौराहों पर विवस्त्र नाच होगा। यह ब्राह्मण इस संस्कृति को बचाए है, गाय ब्राह्मण की पूर्ण रूप से रक्षा होनी चाहिए। ब्राह्मण को दक्षिणा देने में गड्डी में देखा जाता है कि टैप लगा हुआ नोट है कि नहीं, सबसे छोटा नोट है कि नहीं, ये देखा जाता है। हर चीज के ऊपर महंगाई है। ब्राह्मण को सत्यनारायण भगवान की कथा में आज भी ₹21 ही मिलता है, तो उसके ऊपर कोई महंगाई नहीं है। पूरी दुनिया इसके पीछे तो आटा लेकर के पड़ी है, पीछे बांधकर। इतनी बुराई, इतनी आलोचना उसकी, इतनी आलोचना, इतनी आलोचना। उसको दुकानदार आपने बना दिया। आपकी वजह से वो जूता चप्पल की दुकान खोलने को तैयार हो गया है, क्योंकि आपकी श्रद्धा नहीं रही है पूजा पाठ में, यज्ञ अनुष्ठानों में आपकी श्रद्धा नहीं रही। स्कंध पुराण में लिखा है हर 1 महीने में हर घर में एक बार सत्यनारायण भगवान की कथा होनी चाहिए। सत्यनारायण भगवान की कथा का इतना प्रभाव है कि सुदामा जी द्वारका गए तो भगवान द्वारकाधीश ने भी सुदामा जी के मुख से सत्यनारायण भगवान की कथा सुनी। अब आप विचार करें, आपके घरों में कितनी सत्यनारायण भगवान की कथा हो रही है। पता नहीं इन ब्राह्मणों ने क्या बिगाड़ दिया है लोगों का। इतनी आलोचना, इतनी आलोचना, इतनी आलोचना, पूछो ही मत बिल्कुल। और मैं एक बार फिर कहूंगा, इस धरती पर गाय और ब्राह्मण, सती और यति न रहेंगे, ये धरती डूब जाएगी, ये खत्म हो जाएगी। इसलिए मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा कि संस्कृति को बचा लो कैसे। इन्होंने इस देश को, धरती को संस्कार दिए हैं। ये वशिष्ठ बन करके राम के माध्यम से इस दुनिया को कुछ बोला है, उसकी लब्ध, उसकी भाषा समझ लीजिए उसे। चाणक्य बनकर इस धरती के एक बहुत बड़े अंधकार को चीर करके उसने बताया। ब्राह्मण अनादि काल से इस देश के और धर्म के हित में जिया है। आपको शायद पता हो, 16 वर्ष का कोर्स करके कोई पंडित बनता है। ये 16 साल की पढ़ाई है। 16 साल पढ़ने के बाद तुम्हारा बेटा इंजीनियर होता है, 3 लाख रुपया महीना कमाता है, 2.5 लाख रुपया, 2 लाख रुपया, लाख रुपया कमाता है। ये तो बेचारा 16 साल पढ़ने के बाद भी उसको जजमान 1100 रुपट्टी दिखाता है। वो क्या करे, वो अपने बच्चों को कैसे पालेगा। इसलिए वो उतारू इस पर हो गया, वो राशन की दुकान खोलने को तैयार हो गया, वो ठेली पर खड़ा होने के लिए वो तैयार हो गया। इसमें इस समाज को एक कोई बहुत बड़ा दोष जाता है। सब जगह महंगाई हो गई है,
लेकिन उसको 1100 रुपया दक्षिणा देने में पूरा परिवार, क्या पूरा खानदान मीटिंग करता है कि पंडित जी ने रात भर दक्षिणा पड़ी है, कितना होना चाहिए। वो कहता है मजदूर 400 रुपया लेता है, 500 रुपया उसको 700 रुपया दे दो। उसको मजदूर में आंका जाता है। और यही स्थिति रही तो स्थितियां बहुत गंभीर हो जाएंगे। ये मैं ब्राह्मणों का पक्षपात नहीं ले रहा हूं, ये मैं देख रहा हूं, ये मैं सुन रहा हूं, ये मैं देख रहा हूं। फिर ब्राह्मण क्या करेगा आप बताइए? उसको भी तो अपने बच्चे पालने, उसको भी अपना परिवार चलाना है। ऐसा तो नहीं है कि सगरे ब्राह्मण बैरागी हो गए हैं, बाबा हो गए, उन्हें उनका परिवार है, उनका घर है, उनको अपना परिवार चलाना है, उनको अपना घर देख। जब वो दक्षिणा का मंत्र बोलता है तो जजमान बैठ करके मुस्कुराता है, पता नहीं कितना हवाई जहाज कितने उसने किले और दुकानें मांग ली हैं। वो कहता है दक्षिणा, और दक्षिणा का मंत्र 16 मंत्रों में से एक है। होठों में ही जजमान मुस्कुराता है। और दक्षिणा चढ़ाएगा तो पंडित जी के मुंह की तरफ देखेगा, लगता है कितनी गैयां छिड़क करके चढ़ा दी। और यह बिल्कुल यही हो रहा है। यह ना होगा तो ऊपर अंबर और नीचे धरती नहीं रहेगी, समझ लो इस बात को। नगाड़े वाले को 21,000 रुपया देने में दिक्कत नहीं है, इसको 2100 रुपया देने में पसीना छूट जाता है, रक्तचाप ऊपर से नीचे होता है। मैं दुनिया की बात नहीं कह सकता, लेकिन जो मेरी व्यासपीठ से जुड़े हैं, जो मेरे फॉलोवर हैं, मैं अपनों के ऊपर तो मैं अधिकार से कह सकता हूं, आप महीने में एक बार अपने घर में सत्यनारायण भगवान की कथा कराएं और बढ़िया ब्राह्मण को बुलाएं। गुटखा वाला ना हो, तम्बाकू वाला ना हो, पूजा में मोबाइल ना चलाता हो, बिल्कुल ऐसा ब्राह्मण, सात्विक ब्राह्मण, उससे आप बुलाइए। मैं ब्राह्मणों के प्रति भी आग्रह पूर्वक निवेदन करूंगा, आप भी अपने ब्रह्मत्व को उतार के मत रखिए। तुम भी खूब गुटखा खाते हो, तुम भी पूजा के समय पर खूब मोबाइल चलाते हो। मान मर्यादा होनी चाहिए, क्योंकि दुनिया तुम्हें ईश्वर की तरह मानती है, तुम्हें भगवान की तरह मानती है, इसलिए अपनी इज्जत अपने हाथ होनी चाहिए। तुम्हें भी यह सोचना चाहिए, तुम्हें भी यह विचारना चाहिए, ये धातु से विष्णु शब्द बनता है, उसी धातु से ब्राह्मण शब्द बना है। विष्णु ऊपर का देवता है, तुम धरती के देव हो, लोगों की श्रद्धा तुम्हारे प्रति बनी रहे, ऐसा जीवन जीना, ऐसी जिंदगी जीना। ब्राह्मण भिखारी नहीं होता, ब्राह्मण संतोषी होता है। जिस जजमान के पास नहीं है, वो जितना दे दे उसमें संतुष्ट हो जाना चाहिए। ब्राह्मण का एक खजाना है संतोष। मैं उनको भी आग्रह पूर्वक निवेदन करना चाहूंगा, वंदन करना चाहूंगा उन्हें। एक बार जयकारा लगाइए, बोलो भक्त वत्सल भगवान की।